ना तो आटा गूंथने का टेंशन और ना ही बेलने का झमेला। बिना किसी चीज की झटपट आप अपने हाथों से ही ये प्यारा सा नाश्ता बना सकते हैं, और वो भी बहुत ही कम टाइम में, कम चीजों में। तो चलिए, देरी किस बात की, रेसिपी शुरू करते हैं। उम्मीद करूंगी आज की रेसिपी आपको बहुत बहुत ज्यादा पसंद आएंगे। बाहर से कुरकुरे और अंदर से एकदम सॉफ्ट, ये नाश्ता आप ब्रेकफास्ट में या फिर इवनिंग में किसी भी टाइम खा सकते हैं। जितना सुंदर देखने में है, उससे कई ज्यादा टेस्टी ये खाने में है। तो देर किस बात की, चलिए झटपट बनाते हैं नाश्ते को। तो यहाँ पे नाश्ता बनाने के लिए हमने ली है ये ब्रेड। तो ब्रेड का ही नाश्ता हम हमेशा बनाते हैं आपके लिए, आप लोग बहुत पसंद करते हो। तो यहाँ पे 4 पीस ब्रेड मेरे पास है। ये कल की ब्रेड है, आप फ्रेश ब्रेड से भी इसे बना सकते हैं। बचे हुए ब्रेड का इससे सही इस्तेमाल और हो ही नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ब्रेड का जो हार्ड वाला हिस्सा है उसे हम निकाल देते हैं। ये जो पार्ट्स है ये एक तो हार्ड होते हैं और जल्दी से मिक्स नहीं होते हैं, और दूसरा इससे ना नाश्ते का कलर में भी थोड़ा सा फर्क आ जाते हैं। इसीलिए हमने इसे निकाल ली है। इसका हम ब्रेड क्रम्स बना के रखेंगे। अब यहाँ पे एक कढ़ाई में हमने डाल दी है 1 चम्मच मस्टर्ड ऑयल। आप कोई सा भी ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसे ही ऑयल हमारा गर्म होते हैं, हमने इसमें डाल देनी है 1 टीस्पून साबुत जीरा। जीरे को हल्का सा चटकने देंगे, और उसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें लच्छे में कटा हुआ प्याज। तो प्याज को हमने इसी तरीके से देखिए लंबाई में कट करनी है, और यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज की प्याज लिए हुए हैं। तो आप ना नाश्ते के हिसाब से चीजें ले सकते हैं, और चीजें जो है वो आप अपनी पसंद से कमा और बढ़ा भी सकते हैं। तो यहाँ पे प्याज को हमने हल्का सा सॉफ्ट होने तक पकाना है, ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए प्याज हमारा बिल्कुल तैयार हो गए हैं। तो अब इसमें कुछ सब्जियां जो है हम ऐड करेंगे। यहाँ पे सब्जियां भी आप अपनी पसंद अनुसार जो भी आपके घर में है आप ऐड कर सकते हैं। कुछ सब्जियां होते हैं जो बच्चे नहीं खाते हैं और आप खिलाना चाहते हैं, वो सब्जी भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कद्दूकस किया हुआ गाजर थोड़ी सी डाली है, और साथ में थोड़ा सा पत्ता गोभी मैं डाल रही हूँ। और आप चाहे तो इसमें कैप्सिकम, मटर, इस तरीके से फूल गोभी को भी छोटे टुकड़ों में कट करके आप ऐड कर सकते हैं। अभी ठंड का मौसम आए है, तो सब्जियां जो है वो दिखने लगे हैं बाजार में। तो आप कोई भी सब्जी जो भी आपके फ्रिज में पड़ा हो आप इसमें डाल सकते हैं। तो देखिए सब्जियों के साथ हमें इसे 1.5 से 2 मिनट तक कुक करनी है, और फिर हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो कम मसाले में हम बना रहे हैं। सबसे पहले 1 टीस्पून हमने जीरा पाउडर डाला है, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, और हाफ टी स्पून से भी थोड़ा सा कम कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है। स्वाद अनुसार हमने नमक ऐड करी है, और यहाँ पे आधा पैकेट में मैगी मसाला ऐड कर रही हूँ। तो मसाला भी आप अपनी पसंद से कम ज़्यादा या फिर जो है कि कोई दूसरा मसाला जो भी आप चाहे ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मसालों के साथ भी हम इसे 1 डेढ़ मिनट और भून लेंगे। इससे क्या है कि सब्जियां हमारा 70 to 80% तक कुक हो जाएंगे, और इससे ज़्यादा सब्जियों को पकाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरीके से मैं खुले में ही इसे पका रही हूँ, आप चाहे तो ढक्कन लगा के भी इसे पका सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सब्जियां काफ़ी नरम हो गए हैं, पक भी गए हैं, और ये अभी बिल्कुल तैयार है। तो गैस की फ्लेम को अभी ऑफ कर देते हैं, और ऊपर से अभी हम थोड़े से बारीक कटा हुआ धनिया पत्ते डाल देंगे। इससे क्या है कि एक फ्रेशनेस आते हैं, साथ में स्वाद भी बढ़ता है और देखने में भी अच्छा लगता है। तो अच्छे से एक बार मिक्स कर दी है। धनिया पत्ती को हमेशा गैस ऑफ होने के बाद ही ऐड करें। इससे क्या है कि इसका कलर जो है वो सेम रहता है, और खुशबू भी बढ़िया रहता है। तो अभी छोड़ देते हैं इन्हें ठंडा होने के लिए। तब तक एक दूसरे पैन में हम जो ब्रेड हमने कट करके रखे थे ना उसे डाल देते हैं। तो इसी तरीके से ब्रेड को रखने के बाद ऊपर से हम 1 कप पानी ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे पानी का मेजरमेंट का ध्यान रखिएगा। कोई भी कप या कटोरे आप सेट कर सकते हैं। एक बड़े साइज के कप भी आप ले सकते हैं। तो जिस कप से हमने पानी ऐड करी है उसी कप का आधा हमने यहाँ पे बारीक वाली सूजी ऐड करी है। साथ में स्वाद अनुसार नमक हमने ऐड करी है, और हल्का सा स्पैचुला से इस तरीके से कर देंगे ताकि ये थोड़ा सा अच्छे से जो है पानी में आ जाए। और अब ढक्कन लगा के 1 मिनट तक हम इन्हें छोड़ देंगे। और अगर आपके पास बारीक वाली सूजी नहीं है तो आप ना मोटी वाली सूजी को पीस के इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो यहाँ पे देखिए 1 मिनट हो गए हैं, ढक्कन हटा लेते हैं और यहाँ पे सूजी और ब्रेड दोनों ही बहुत अच्छे से नरम हो गए हैं। अब मीडियम फ्लेम पे हमें इसे अच्छे से चलाना है ताकि इसका एक बढ़िया सा डो बन जाए। तो इसे तैयार होने में 1 से 1.5 मिनट का टाइम लगेगा। इतने में एक सॉफ्ट एकदम बढ़िया वाला डो हमारा बनके तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मिक्स करते हुए इस तरीके से हमारा जो ये ब्रेड और सूजी वाली बैटर है ये काफ़ी गाढ़ा हो गए हैं और कुछ ही सेकंड में ये एकदम बढ़िया डो के फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये अभी बिल्कुल तैयार है। तो चलिए अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इन्हें हम ढक के छोड़ देंगे 10 मिनट। 10 मिनट में ये और बढ़िया से सेट हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए 10 मिनट हो गए हैं। हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं और ये अभी काफ़ी ठंडा हो गए हैं। तो आप आराम से हाथों से इसे गूंथ सकते हैं। तो इसे हमें एकदम जैसे हम आटा लगाते हैं ना वैसे ही इसे गूंथना है। इससे क्या है कि ये एकदम बढ़िया सॉफ्ट बनेगा। ये जितना सॉफ्ट बनेगा उतना बढ़िया आपका नाश्ता भी बनेगा। मैंने हाथों में कुछ नहीं लगाया था तो थोड़ा सा चिपचिपा लग रहे हैं। तो मैं थोड़ी सी ऑयल लगा रही हूँ और अब इसे हम अच्छे से एक बार गूंथ लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप अभी तक मेरी रेसिपी को देख रहे हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट में बताइएगा कि आप कहाँ से मुझे देख रहे हैं। मुझे ये जान के बहुत खुशी होता है कि मेरी व्यूअर्स कहाँ-कहाँ से मुझे देख रहे हैं और मैं ना आपको स्पेशली थैंक यू भी बोल पाती हूँ। सो प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर करिएगा और साथ ही आज की रेसिपी कैसी लगी ये भी बताना बिल्कुल ना भूलें। रेसिपी को अंत तक देखने के बाद ही आप कमेंट करिएगा और देखिए यहाँ पे मैंने इसे बहुत अच्छे से गूंथ ली है, एकदम सॉफ्ट हो गए हैं। अब हाथों को अच्छे से धो लेते हैं और गीले हाथों से ही नाश्ते को बनाएंगे। इससे ये चिपकेगा नहीं। आप चाहे तो ऑयल भी लगा सकते हैं पर मैं जो है इसे इस तरीके से गीले हाथों से ही बनाऊंगी। और सबसे पहले हमें ना जो है कि नाश्ते के लिए इस तरीके का बॉल तैयार करनी है। देखिए एकदम आसानी से हो जाते हैं और आपको नाश्ते का साइज जो भी रखनी है उस हिसाब से आप बॉल्स बनाइएगा, छोटा बड़ा जैसे भी आपको चाहिए वैसे ही। तो यहाँ पे फटाफट से हम सारे बॉल्स जो है बना के तैयार कर लेंगे। इस नाश्ते का खास बात यह है कि ये बड़ा ही सिंपल नाश्ता है। मतलब इसमें आपको कोई भी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आराम से एकदम सिंपल स्टेप में आप नाश्ते को बना सकते हैं। आप इसे एक बार देख लेंगे, उसके बाद आपको जो है दोबारा देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप फटाफट से इसे बना लोगे। तो देखिए सारे बॉल्स बन गए हैं हमारे। अब एक बॉल्स को लेंगे, इसे हल्का-सा इस तरीके से फ्लैट करेंगे। तो ऐसा तो हम लोग आलू पराठे के लिए हमेशा ही करते हैं, तो वही काम है। यहाँ पे थोड़ा छोटा साइज़ है, तो देखिए इसे फ्लैट कर ली है। अब जो स्टफिंग हमने तैयार की है, वो अब तक ठंडे हो गए हैं, तो इसे हम भर देंगे। तो जितना आए उतना डालें, बहुत ज़्यादा ना डालें और कम भी ना डालें, कम डालेंगे तो स्वाद ही नहीं आएँगे। तो इस तरीके से देखिए इसको हम बंद कर देते हैं। है ना बहुत आसान, जैसे गुजिया बनाते हैं वैसे ही आपको इसे बंद करना है। अभी डो सॉफ्ट रखा है इसीलिए एकदम आराम से ये बंद हो गए हैं। हाथों से थोड़ा-सा प्रेस करेंगे और उल्टा करेंगे, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से देखिए एक डिज़ाइन सा बन गया है। अब इसको बीचों-बीच हम ना नाइफ से ऐसे कट लगाएंगे छोटे से और थोड़ा सा फैला देते हैं इस तरीके से। इससे क्या है कि शेप जो है वो और बढ़िया से निकल आते हैं। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमारा नाश्ता जो है वो तैयार हो जाते हैं। एक और नाश्ता आपको हम फटाफट से अभी बना के दिखाते हैं। वैसे दिखाने की ज़रूरत ही नहीं है, बहुत ज़्यादा सिंपल और ईज़ी है। आप एक बार देख के ही समझ गए होंगे, फिर भी मैं आपको दिखा रही हूँ। तो देखिए इस तरीके से एक बॉल्स को फ्लैट करेंगे और इसमें जो है स्टफिंग भर के आपको बंद करना है। आसानी से बंद हो जाएँगे, बस आपको अपने हाथ क्लीन रखनी है। अगर आपके हाथों में जो है ये बैटर लगे रहेंगे तो ये अच्छे से चिपकेगा नहीं। तो हाथों को क्लीन रखें और ज़रूरत पड़े थोड़ा-सा पानी आप लगा के इसे बनाइए, तो आसानी से बन जाएगा। देखिए एक और नाश्ता बना के तैयार हो गए हैं। आप चाहे तो ऐसे भी नाश्ते को बना के खा सकते हैं। पर नाश्ते का क्या है ना कि लोग पहले देखते हैं उसके बाद खाते हैं। आप चाहे जितना भी बढ़िया नाश्ता बना लें, अगर उसका लुक्स जो है वो सही नहीं रहता है, फिर लोग खाना भी पसंद नहीं करते हैं। तो इसीलिए थोड़ा-सा उसका जो है लुक्स पे ध्यान देना ज़रूरी होता है। नाश्ता थोड़ा जो है अट्रैक्टिव होगा तभी लोग पसंद करते हैं। तो देखिए सारे नाश्ते इस तरीके से तैयार हो गए हैं। अब एक सिंपल सा काम करेंगे। 1 चम्मच हम ली है मैदा
और उसी में हमने थोड़ा सा पानी ऐड करनी है। आप चाहे तो कॉर्नफ्लोर भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से एकदम गाढ़ा सा एक पेस्ट बनाएंगे। पेस्ट को पतला ना करें, इसे गाढ़ा ही रखनी है। तो देखिए इस तरीके से एक गाढ़ा सा पेस्ट हमने तैयार की है। पेस्ट को कितना गाढ़ा रखनी है ये मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। देखिए इस तरीके से रखनी है। अब इस पेस्ट को जहाँ पे हमने नाश्ते में कट लगाई थी उसमें इस तरीके से जो है आपको इसे रखनी है। ये देखिए इससे ये जगह बंद हो जाएंगे और जब हम इन्हें फ्राई करेंगे तो सब्जियां जो है वो बाहर नहीं आएंगे। तो इस तरीके से आपको रखनी है, बहुत ज़्यादा ना डालें और सिर्फ उसी जगह पे डालें जहाँ पे हमने कट लगाई है, बाहर लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरीके से फटाफट हम इसे लगाते जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए सब में हमने लगा ली है बैटर को, कहीं भी कुछ भी सब्जियां वगैरह दिख नहीं रहा है। इस तरीके से आपको लगानी है। और अब इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़े से सफ़ेद तिल। तो तिल जो है अभी ठंडे आए हुए हैं तो तिल का इस्तेमाल हम नाश्ते में ज़रूर करेंगे। तो इससे क्या है कि एक तो नाश्ता भी बढ़िया लगता है टेस्ट में और ऊपर से ये सेहत के लिए भी सही रहता है। तो ऊपर ऊपर देखिए थोड़े थोड़े करके हमने तिल डाल दी है। साथ में थोड़ी सी काले तिल भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप उसकी जगह पे कलौंजी भी थोड़ा सा डाल सकते हैं। इससे क्या है कि देखने में थोड़ा सुंदर लगता है। और ये जो बाहर थोड़ा-सा गिरे हुए हैं उसका चिंता ना करें, वो आराम से निकल जाएँगे। जहाँ-जहाँ हमने बैटर को लगाए थे, उसी में ही ये चिपकेगा। जो एक्स्ट्रा है, उसे आप आराम से हाथों से झाड़ के निकाल सकते हैं। तो देखिए, नाश्ता हमारा बिल्कुल तैयार है। अब इन्हें हमें फ्राई करनी है। तो चलिए चलते हैं गैस की तरफ। तो यहाँ पे ऑयल हमने पहले ही गरम होने रख दिया था और ऑयल को जो है हमने मीडियम हीट पे गरम की है और मीडियम फ्लेम पे ही हमें इसे अलटते-पलटते हुए एकदम क्रिस्पी होने तक फ्राई करनी है। चीज़ों को हमें पकाने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें पके हुए ही हैं, बस इसको हमें जो है क्रिस्पी बनानी है। तो इसके लिए आपको इसे 3-4 बार ज़रूर अलट-पलट करनी है। नाश्ते में हम ऊपर-ऊपर से थोड़ा-सा ऑयल डालेंगे, इससे क्या है कि ये ऊपर से भी पकते रहेंगे तो नाश्ता भी हमारा जल्दी बनेगा। तो इसी तरीके से अलटते-पलटते हुए इसे हमें बढ़िया से फ्राई करनी है। अब यहीं पे आके आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। आपकी एक लाइक से हमें बहुत सपोर्ट मिलते हैं और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो भी कर दीजिएगा। मेरे चैनल में इस तरह की बहुत सारी रेसिपीज़ है, अगर आप देखोगे तो आपको वो भी बहुत पसंद आएँगे। और अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है, फिर तो आपको दिल से बहुत-बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पे देखिए नाश्ते को एक बार हमने पलट दी है। अब इसी तरीके से कुछ सेकंड बाद हमें फिर से एक बार पलटना है और ऐसे ही 1-2 बार और अलट-पलट करते हुए हमें नाश्ते को तैयार करनी है। फ्रेंड्स, ये रेसिपी बहुत ज़्यादा सिंपल है। प्लीज़ इसे एक बार घर पर ज़रूर बनाइएगा और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। आपके कमेंट्स का बहुत इंतज़ार रहते हैं। अगर आपको इस नाश्ते में कोई कमी नज़र आया हो, तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। आपके हर तरह का सुझाव का हमें इंतज़ार है। तो यहाँ पे देखिए, नाश्ता बहुत ही सुंदर लग रहा है और आप यकीन नहीं करेंगे जब आप इन्हें खाएँगे तो आपको ये समोसा कचौड़ी से भी ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। तो देखिए यहाँ पे नाश्ता हमारा बिल्कुल तैयार हो गए हैं। इससे ज़्यादा और डार्क कलर का हम इसे नहीं करेंगे, ये ऐसे ही सुंदर लगता है। तो चलिए अब इन्हें निकाल लेते हैं। गरमा-गरम नाश्ते को आप कोई भी पसंद की सॉस चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। इसे आप बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं, बहुत ही बढ़िया रहता है। तो उम्मीद करूँगी रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। तो इसी के साथ ही विदा लेते हैं। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा इसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।